हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी क्लास 4 रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसकी जो पोस्ट्स हैं वो 18,000 से ज़्यादा है और उसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम लोग इसके सिलेबस को पूरा कवर करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है। तो मैं आप सभी को पहले बता दूं कि इसका जो क्लास है जेके एसएसबी क्लास 4 रिक्रूटमेंट का एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस की टीम ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि टोटली फ्री में होने वाली है। वो भी फ्री पीडीएफ्स के साथ आपको क्विज भी मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और अगर आप सब मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे मोटिवेशन देना चाहते हो कि मैं इसके पूरा जितना भी ये इसका सिलेबस है जेके एसएसबी क्लास 4 रिक्रूटमेंट का, इसको अच्छे से कवर कर पाऊँ, तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। तो मैं यहाँ पे पहले बात कर लूँ कि इसमें जो हमारा पैटर्न होगा, हम लोग इसका स्पेशली इसका तैयारी कैसे करवाने वाले हैं। तो जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है, जिससे एग्जामिनर जिसके थ्रू ही क्वेश्चंस को डिज़ाइन करता है, हाँ कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस का फ़र्क होता है, वो भी जो करेंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और कुछ चेंजेस मैथ्स के क्वेश्चंस में देखे जाते हैं, लेकिन बाकी सब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे फिक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मतलब जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी वो प्रीवियस ईयर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस कुछ न्यू पैटर्न, जो कि हम लोग को अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि स्टेट में ही, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ अलग टाइप के भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए होंगे, तो उसको हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या नया ऐड किया हुआ है। तो हमारा पैटर्न स्पेशली ये रहने वाला है कि किसी भी तरह से हम लोग जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पूरे टोटली कंप्लीट पूरा जितना भी सिलेबस होता है उसको कवर करें, और हमारी स्ट्रैटेजी एकदम बेस्ट रहने वाली है। तो इसके लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं सिलेबस को कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं सिलेबस को कि इसमें क्या क्या सिलेबस पूछी जाती है, किस सब्जेक्ट से कितना इसमें मार्क्स होता है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मैथ्स की। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। ओके, तो 2 घंटे का टाइम हमें मिलता है, जो कि मतलब जो हम लोग देखें कंपटीशन के व्यू से तो ये मतलब कम ही है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है वो बहुत ही मतलब थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, थोड़ा प्रेशर हो जाता है एग्ज़ाम का, तो जो टाइम होता है वो कम लगने लगता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मेकअप करने के लिए उसी के लिए हम लोग क्विज़ करते हैं, टेस्ट देते हैं, और साथ में जो हम यहाँ पे मॉक टेस्ट कराया जाता है उसमें आप सभी को अपने से खुद से बना के आंसर्स देना होता है टीचर से पहले, जो टाइमर सेट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि किससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 20, और ये 20 मार्क्स के होते हैं। ओके, इंग्लिश से भी 20 पूछे जाते हैं। वैसे अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो इससे भी 20 ही पूछे जाते हैं। अगर हम लोग जीके को देखें तो जीके का जो वेटेज होता है जो जेके एसएसबी के एग्जाम में, इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। ये होता है 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। क्योंकि इसमें हम लोग को जीके जो हमारा इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सारे को तो पढ़ना ही होता है, साथ में ही जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री है, जो उसकी ज्योग्राफी है, उसको भी साथ में कवर करना पड़ता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करना है और किस पे ज़्यादा टाइम देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की।
तो मैथ्स में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग को मतलब क्या करना है, हम लोग को स्ट्रैटेजी से तैयारी करनी है। ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो सबने सुना होगा, लेकिन मीनिंगफुल प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। मैन नहीं बोलते, ह्यूमन बोलते हैं। ओके, मतलब ये जो हमारी जो मीनिंगफुल प्रैक्टिस है, हम लोग ऐसे इसको करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के साथ, पूरे ट्रिक एंड टिप्स के साथ, जो भी हमसे हो पाएगी उसके थ्रू इसको कवर करेंगे। तो मैथ्स में जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज जो देखा जाता है वो होता है परसेंटेज चैप्टर का। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड में, तो वो होता है मेंसुरेशन। तो ये दो जो चैप्टर्स हैं, इनका जो वेटेज होता है जो JKSSB के एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा होता है। फर्स्ट हो गया परसेंटेज और सेकंड हो गया मेंसुरेशन। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग को ज़्यादा कवर करना है। उसके बाद टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो मतलब पार्ट है ये बेसिक से ही होते हैं, लेकिन चीज़ों को क्या करना है, बेसिक से पता होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, जिस क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करना है उसको ट्रिक से उसके लिए ट्रिक जानकारी होनी चाहिए। साथ में ही फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। ओके, तो हम लोग को दोनों साथ में लेके चलना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला से कवर होगा, कौन जो है मतलब किस क्वेश्चन में ट्रिक्स लगेंगे, किस क्वेश्चन में न्यू कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को कवर करना है पूरे इन डेज में, जो एग्ज़ाम्स के पहले के डेज हैं। अभी तो फिलहाल कोई मतलब कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगी, लेकिन इसकी एग्ज़ाम जैसे ही ये कोविड-19 का ये सब ख़त्म होता है तो इसका डेट कहीं बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो परसेंटेज टॉपिक है, जो मेंसुरेशन है, जो टाइम एंड वर्क है, एवरेज भी हम लोग इसको लेके चलते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एज, इससे भी आजकल मतलब बहुत ही क्वेश्चंस बनने लगे हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया, SCF, LCM एंड SCF हो गया। यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हालांकि इसमें चैप्टर्स बहुत कम है, लेकिन मेंसुरेशन को अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है, इसमें चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही आ जाते हैं, जैसे कि 2D हो गया और 3D हो गया। 2D में तो ये आयत, वर्ग, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन 3D में वो गोला आ जाता है, शंकु आ जाता है। मतलब 2D में सिंपली एरिया को देखते हैं और 3D में वॉल्यूम को देखते हैं। तो ये जो मेंसुरेशन है ये अपने आप में ही बहुत एक बड़ा चैप्टर है। ओके, परसेंटेज जो इसको हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग टाइप वाइज कवर करें, क्योंकि जो परसेंटेज है इसको सबका पेरेंट, मैथ जो होता है और जो हमारा अरिथमेटिक होता है उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज का पेरेंट, यानी अरिथमेटिक का पेरेंट क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज जो होता है ये सभी, ये ऐसा मतलब ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ये किसी भी क्वेश्चंस में जाके इसको मतलब हम लोग किसी भी क्वेश्चंस में इसको लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो इसको हम लोग परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं या उसमें परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, प्रत्येक क्वेश्चन में इसको लगा देता है। जैसे कि एज का हो गया, एज में भी इसको लगा देगा, मेंसुरेशन में भी लगा देगा, LCM एंड SCF इसमें भी वो लगा सकता है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ एज, इसमें तो हमेशा देखने को मिलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसमें भी लगा देगा कि इतना का इतना जो उसका पार्ट है वो कितना होगा, इतना का इतना परसेंटेज, इसको मतलब निकालो, इसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। और आप सभी को पता ही है कि ये क्या होता है, ये इंग्लिश में टोटली होता है, तो हम लोग इसको इंग्लिश में ही कवर करेंगे। ओके, तो ये मैथ्स जो है हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे जो न्यू क्वेश्चंस होंगे उसको लेके चलेंगे। और इसका क्विज जो होगा वो कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप लोग ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। और साथ में अपने फ्रेंड्स से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर पाएँ। ओके, क्योंकि आप सभी के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ये रहा मैथ का पोर्शन। अब हम लोग इंग्लिश को देखते हैं कि इंग्लिश में क्या, इसमें क्या क्या टॉपिक्स है और कितना किससे पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग वोकैब्स को देखें तो इसमें जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसमें प्रीपोजिशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग वोकैब में रखते हैं। क्यों,
क्योंकि इसको भी याद किया जाता है, और याद करने वाली चीज़ों को मैं किस में रखती हूँ, वोकैब में रखती हूँ। तो जो प्रीपोजिशन है इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगह आता है, वो चाहे रीडिंग कंप्रीहेंशन हो, उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाएगा प्रीपोजिशन से, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ओके, तो इस जो ये प्रीपोजिशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब नेगलेक्ट करना मतलब ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कवर ही करना है, क्योंकि ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, इसके बिना कोई ना मतलब कोई कंपटीशन होता ही नहीं। जो यहाँ पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो डेली यूज़ में वर्ड्स होते हैं उसी को एग्जामिनर्स द्वारा पूछा जाता है, जो न्यूज़ में जो वर्ड्स ज़्यादातर होते हैं, तो इसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे डेली। न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर्स होंगे डेली के, उसको हम लोग क्या करते हैं, वीकली हम लोग कवर करेंगे। जो क्विज़ होगा वीकली, उसके थ्रू हम लोग कवर करेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जो क्विज़ होने वाला है उसके थ्रू। तो वीकली करने से क्या फ़ायदा होगा, ऐसे आप लोग न्यूज़ तो रोज़ डेली सुनते ही होंगे, और सुनना ही चाहिए न्यूज़ को, तो न्यूज़ आप लोग डेली सुनिएगा, और जो संडे को हमारा क्विज़ होगा करंट अफेयर्स का, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें क्या क्या हमें मतलब क्या हमने कितना याद किया, कितना कवर किया, ये सारा हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया। जो ग्रामर की हम लोग चले ग्रामर की ओर, तो यहाँ पे आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक में ये पूछा जाता है। आर्टिकल्स मतलब हमेशा ये सिंपल है, लेकिन बहुत से लोगों द्वारा इसको इग्नोर किया जाता है, यानी ये एग्ज़ाम के टाइम भी ये गलत हो जाता है, मतलब किसी के माइंड में नहीं आता कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे आर्टिकल का एरर है। कितनी बार तो वर्ब के एरर्स को लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, वहाँ पे बहुत ही प्रेशर होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जो आता भी है क्वेश्चन उसको भी हम लोग मतलब नहीं कर पाते। तो ऐसे इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्विज देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है टाइम सेकंड में चलता है, ऐसे आप सभी को ईजी लगेगा और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस की। अभी हम लोग ग्रामर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल्स हो गया, वर्ब्स, ये भी ग्रामर का मतलब इसमें वर्ब्स जैसे कि मैंने बताया कि सिंपली वर्ब के एरर को भी आप लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे क्लास बाय क्लास, और हम लोग क्या करेंगे ग्रामर के साथ ही वोकैब को कवर करते चलेंगे। इस तरह हम लोग का मतलब साथ में दोनों कवर होता जाएगा। और ऐसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें मतलब ये नहीं टेंशन नहीं होता कि अरे अभी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना बाकी है, साथ में चलो तो पूरा साथ साथ कवर होते चलता है। यहाँ पे जो उसके बाद मैंने जैसे कि बताया रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो ये कैसे होगा, इसको हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन है जो, इसको या तो न्यूज़पेपर पढ़िए, या कोई मैगजीन हो गया इंग्लिश का, या कोई स्टोरी हो गया, इसके थ्रू इसको कवर किया जाता है। ये मतलब ऐसे पढ़ने से ये आता है, ऐसे आप लोग इसको डायरेक्ट जाके करेंगे तो अगर आपका स्किल डेवलप नहीं है, जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप नहीं है, तो ये रॉन्ग होने ही वाला है। तो इसके लिए आपको या तो रीडिंग जो न्यूज़पेपर है उसको रीडिंग करना होगा, या जो हमारा स्टोरी वाला जो बुक होता है उसको रीडिंग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जो वेटेज है इसका कोई कम नहीं है, 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मैटर करता है सिलेक्शन लेने के लिए। यहाँ पे उसके बाद आता है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या हो गया, जो डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। निर्देशक हो गया जो डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे एक साथ। स्पेलिंग्स क्या हो गया, जो मिस्टेक्स होते हैं, जो कि करेक्ट जो स्पेल्ड हो गया, जो रॉन्ग स्पेल्ड हो गया, ये हमसे पूछा जाता है कि कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो ये सारी स्पेलिंग्स हो गई। सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इसको दे दिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उसमें भरना रहता है कि इसमें जो हमारा कौन सा सेंटेंस सही है, या इसमें हम लोग चूज़ करके लिखना होता है कि या इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा या कौन सा वर्ड इसमें हम लोग डाल सकते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश।
तो इंग्लिश ये सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से डे बाय डे डेली सेशन के थ्रू इसको कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है रीजनिंग। जो रीजनिंग है ये भी 20 मार्क्स का होता है। जो हमारा रीजनिंग है इसको भी मतलब ये जो तीनों है ये तीनों का जो वेटेज है वो सेम होता है। तो यहाँ पे रीजनिंग में एनालॉजीज, जो एनालॉजीज होती है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप जो कंसेप्ट होते हैं उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आता है फिगर ऑड वन आउट। इसमें कौन सा फिगर जो है वो थोड़ा अलग है, कौन सा फिगर अलग है इसको चूज करके हम लोग को देखना होता है। डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस क्या हो गया, उससे मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में 3 किलोमीटर चल रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको डायरेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये इजी होते हैं रीजनिंग में, मतलब एक्चुअली ये रीजनिंग जो है ये इजी पार्ट है और ये सभी बच्चों को इजी लगता है। जो नेक्स्ट है फिगर सीरीज कंप्लीशन। जो फिगर सीरीज जो कंप्लीशन है ये थोड़ा मतलब थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें मतलब ये कंफ्यूजिंग पेयर होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि मतलब हम लोग को बहुत ही ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है जिसके थ्रू ये ऐसे हो जाता है। लेकिन जो प्रैक्टिस वैसे ही इसको क्या किया जाता है, इसको हम लोग सबसे लास्ट में इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, मार्क एज रिव्यू करके और लास्ट में इसको देखा जाता है। ओके, ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड नहीं आते, इसके जो लो भी आते हैं, मतलब लो लेवल के भी। उसके बाद आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ये क्या हो गया, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा जो वेन डायग्राम ऐसे बना दिया जाएगा, उसमें से चूज करना होता है कि कौन सिंगर क्या क्या है, ऐसे कुछ दिया होता है। तो वैसे हम लोग को इसको कवर करना है। जो नेक्स्ट है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज और फिगर सीरीज ये दोनों जो होते हैं ये सेम ही होते हैं। अंतर क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो फिगर के थ्रू इसमें सीरीज लगाया रहता है, लेकिन ये नंबर सीरीज मीन्स जो लगातार जो नंबर का पैटर्न होता है उस पर चलता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, वो प्राइम नंबर्स के सीरीज हो सकते हैं, वो क्यूब का सीरीज हो सकता है, वो स्क्वायर का सीरीज हो सकता है, या उसमें माइनस स्क्वायर करके माइनस किया होता है या स्क्वायर करके प्लस किया होता है। ऐसे बहुत सारे सीरीज हो सकते हैं। जो नेक्स्ट है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आजकल के कॉम्पिटिशन्स में ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से बहुत ही न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, क्योंकि ये मतलब इसमें बहुत ही चेंज करके कोड कर दिया जा रहा है और इसको हम लोग को ढूंढना रह रहा है कि इसमें मतलब कौन सा कोड सही है, क्या इसमें कैसे हम लोग इसको डिकोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं और इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेकंड पे आता है नंबर सीरीज, उसके बाद फिगर सीरीज, इससे भी बहुत ही पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप से ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, एनालॉजिस, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो कंपैरिजन होता है, जो कि जैसे कि एक व्यक्ति दूसरा, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बीच होता है तुलना, कंपैरिजन, या बताया जाता है कि ये इसके लिए है तो ये इसके लिए क्या है, या कंट्री से भी इसमें डाल देता है कि इस कंट्री का जो कैपिटल है ये है तो दूसरे कंट्री का कैपिटल क्या होगा। तो ऐसे एनालॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्शन सेंस, इससे भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आता है जनरल नॉलेज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है ये इसको कवर करता है। चूँकि इसमें मैंने आप सभी को बताया कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम लोग को पढ़ना होता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों को तो पढ़ना ही होता है। साथ में जो जम्मू एंड कश्मीर, जो JNK का हिस्ट्री है उसको भी पढ़ना होता है। साथ में ज्योग्राफी जो JNK का है उसको भी अलग से पढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाती हैं। जो एक मैंने और नहीं बताया, जो कल्चर होता है JNK का, उसको अलग से इसको पूरा विस्तार से पढ़ना होता है। तो इसमें अलग से एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। पूरे इंडिया का भी पढ़ो और साथ में जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशली अलग से इसको रीड करो, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो स्पेशल हो जाती है इसमें, और ज़्यादा हम लोग को इस पर फोकस करना है। और इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इन सारी चीज़ों का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि चूंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का ही है, स्टेट लेवल का है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे, स्टेट के थ्रू ही कवर किए जाएंगे, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएंगे।
उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स, जो जीए होती है, जो जनरल अवेयरनेस, जो कि नेशनल यानी जो हमारे कंट्री में क्या क्या चल रहा है डेली बेसिस पे इसको लिया जाता है, इसको पूछा जाता है। वो भी क्या होता है, एग्जाम से 6 मंथ्स पहले की पूछ ली जाती हैं। तो ये जो आजकल जो जनरल अवेयरनेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको पढ़ना, क्योंकि 8-10 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं एग्ज़ाम में हमेशा। ये जो जनरल अवेयरनेस है हर कंपटीशन में 8-10 क्वेश्चंस इसी से देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इसको फोकस करना है, डेली बाय डेली न्यूज़ देखना है, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे जो वीकली करंट अफेयर्स का क्विज होगा उसको तो देना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि पूरे जो उसमें मेगा क्विज होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो टोटल समझ लीजिए जो वीकली टोटल वो सारे क्वेश्चंस जो मिलेंगे उसके पीडीएफ भी आपको दी जाएंगी। ओके, जो नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, ये तो ऑल कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो स्पोर्ट्स का सेशन है, क्योंकि खेल आप सभी को पता ही है कि खेल बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के विकास के लिए। जो अगर ये खेल नहीं रहेगा तो मतलब ना हमारा इंटरटेनमेंट होगा और ना ही ज़्यादातर इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, तो ये स्पोर्ट्स जो होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इससे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और ये जो 2-3 मार्क्स होते हैं ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जो नेक्स्ट है इंडियन कल्चर, तो कल्चर में क्या आ गया, कल्चर में जो डांसेस होती हैं, डांसेस की जो फॉर्म्स होती हैं, जो हमारे कलाकार हैं किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो हमारी नृत्य शैली है वो किस पे किस क्षेत्र से कौन सी रिलेटेड है, क्या वहाँ का पहनावा है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बोली हो गया, और फिर से ये मतलब इम्पॉर्टेंट है कल्चर को जानना। अगर हम किसी कंट्री में रहते हैं तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे कल्चर क्या है तो फिर उस कंट्री का फिर तो अपना अपमान होगा। ओके, जो नेक्स्ट है वो है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत ही मतलब बड़ा इसका रोल होता है। इंडियन हिस्ट्री ये बहुत ही ज़्यादा इसको ऑलरेडी 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट तो हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हो गया मिडिएवल हिस्ट्री, तीसरा हो गया इसका मॉडर्न हिस्ट्री, और चौथा क्या हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इन 4 पार्ट्स में पहले से इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इसी से समझ लीजिए कि इसका बहुत ही ह्यूज जो है ये हमारी हिस्ट्री है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक्स और टिप्स और साथ में प्रीवियस ईयर के पैटर्न से लेके इसको चलेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कहानी के थ्रू याद करेंगे। साथ में इसकी पीडीएफ दी जाएगी, क्विज कराई जाएगी, जिसके थ्रू आपको ईजिली याद हो जाएगा। जो नेक्स्ट आती है इंडियन ज्योग्राफी। तो जो इंडियन ज्योग्राफी है वो टोटली ट्रिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि ज्योग्राफी से जो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं वो ज़्यादातर नदियों से, झीलों से, और जो हमारी कल्चर होती है उससे, जो ये जितने भी हमारे पार्क्स होते हैं वो सारी चीज़ों से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। तो वो सारे पोर्शंस किस में आते हैं, वो सारे पोर्शंस आते हैं स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके के थ्रू ये सारा जो हमारा ज्योग्राफी होता है वो कवर होता है। कुछ कुछ जो हमारी सॉइल होती हैं, जो हमारा मिट्टी हो गया, और जो ये एयर जो हमारा वायुमंडल है उससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे पूरे, वो भी ट्रिक्स के साथ, ताकि आप सभी को एक ही क्लास में टोटली याद हो जाए, और हम लोग इसको कंसेप्ट के थ्रू ज़्यादातर क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को। जो नेक्स्ट है कैपिटल या स्टेट। जो कैपिटल होता है जो स्टेट का या कुछ कंट्री का भी, जो हमारी जो पड़ोसी कंट्री है, जो नेबर्स कंट्री हैं, उनकी कैपिटल्स, करेंसी, ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप सभी मतलब जान पाए कि हमारे पड़ोसी है वो कौन है, उनका जो कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो जनरल साइंस है, ये इसको बोला ही जाता है जनरल साइंस, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। यानी ये सामान्य विज्ञान है, जो कि सामान्य लोगों को, कॉमन लोगों को मालूम होना चाहिए, सबको कॉमनली मालूम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जीएस क्या हो गया, जनरल साइंस, जिसमें सभी आ जाते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, साथ में जो वो हमारे क्या होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ हो गए पोर्शन, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। हेल्थ जो है इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हेल्थ क्या, ये सब तो ज़्यादातर करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। जो हेल्थ है, हाइजीन है, सैनिटेशन है, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आ जाती हैं। तो हम लोग को करंट अफेयर्स देखना बहुत ही ज़रूरी है। जीडीपी से क्वेश्चंस बनते हैं, वो कहाँ से होते हैं, करंट अफेयर्स से होते हैं। तो ये सारी करंट अफेयर्स की पार्ट है। नेक्स्ट है, मैंने आपको बता ही दिया कि ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर की कल्चर उसकी पढ़ना है हम लोग को, फिर से हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को कवर करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करवाएं और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। और साथ में आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।